नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हुआ है और अराउंड अभी जो ट्रेड कर रहा है वो आपका 18,175 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो आपका ट्रेड कर रहा है 42,970 के करीब। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसने फिर हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है 43,000 के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए डाउन साइड का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर जाहिर सी बात है इसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम बने रहेंगे। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि इसको ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से चला जाना चाहिए। इसको यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये यहाँ पे टाइम वेस्ट करता रहता है तो ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। निफ्टी की वहीं बात करते हैं तो निफ्टी ने अभी देखो डे हाई निकाला है तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 का है। ठीक है ना, क्योंकि इसने अभी ऑलमोस्ट डे हाई निकाला है। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस फेस होगा वो 18,200 का है। हो सकता है ये यहीं से रिवर्स कर जाए, बट फिर भी ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इसकी तकलीफ क्लियरली दिख रही है कि ये बड़ा धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बाइंग का उतना पोटेंशियल बन नहीं रहा है, बट बायर कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए। बट सेलर थोड़ा हैवी है। देखो आप, इमीडिएटली हाई टूटा, इमीडिएटली सेलिंग आई है देखो। तो इससे होता क्या, देखो कितनी तेज़ी से सेलिंग आई है। मतलब इसको यहाँ से रिकवर करने में इतना टाइम लग गया, बट सेलर ने 1 सेकंड में इसको नीचे लिया है। तो थोड़ा सा क्या है कि बाइंग की साइड पे यहाँ पे हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाइंग बहुत स्लोली आएगी, बहुत धीरे धीरे आएगी। उससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल नहीं सकता। डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उस चक्कर में यहाँ पे मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर सेल करूँगा, बट बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भले ये यहाँ से 300 पॉइंट क्यों ना ऊपर चला जाए, मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। निफ्टी बैंक की बात करें तो देखो ये अभी 43,000 के ऊपर निकल रहा है। अब देखते हैं ये कितनी देर सस्टेन करता है, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर हम करेंटली ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो आप देख रहे हो 18,200 की कॉल पे करीब 1,28,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे करीब 59 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। ठीक है। वहीं अगर हम 18,100 की कॉल की बात करते हैं तो 1,12,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और पुट पे कितना है, 1,34,00,000 का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर्स में अगर फंसे हैं वो 18,100 की कॉल वाले फंसे हैं। 18,200 अभी स्टिल आउट ऑफ द मनी है तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट 18,100 वाले फंसे हैं क्योंकि कल की प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 50 रुपये ये ऑप्शन बढ़ चुका है। तो आपको अब किस चीज़ पे फोकस करना है, ये देखना है कि 18,200 क्रॉस होता है या नहीं होता है। अगर 18,200 क्रॉस हो जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अराउंड 18,225 या 230 तक जा सकता है। अगर 18,200 क्रॉस नहीं हो पाया तो ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। चार्ट पे चलते हैं दोबारा से तो देखो यहाँ पे ये अब धीरे धीरे दोबारा से बाइंग आई है। जो एक सेलिंग की कैंडल थी वो दोबारा से ये बाइंग में कन्वर्ट हुई है और अराउंड निफ्टी 18,195 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मार्केट 18,200 के ऊपर क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएगा तो फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या वेट करना चाहिए, हमें इस मोमेंटम को इस तरीके से जाने देना चाहिए। जहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, उस रेड कैंडल का अगर हाई निकलता है तो फिर हम एक बार बाय करके काम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग में। अगर किसी को बाइंग करनी है तब की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे टॉप पे बाय मत कर लीजिएगा, आप फंस सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आप फंस सकते हो। जैसे ये कल मूवमेंट हुआ था, उसके बाद धीरे 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 इसने पूरा डाइल्यूट कर दिया था। तो ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और अगर किसी को अगर रियली बाय करना है तो कोशिश करें कि 18,200 निकलने दे, उसके बाद ही बाय करें। क्योंकि अगर उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका कितना हो सकता है, अराउंड ये लेवल हो सकता है जो कि 18,250 का है। ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अभी ये 43,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी को यहाँ पे बाय करना है तो सिंपल ही चीज़ है, डे लो का स्टॉप लॉस लगा ले। और जो भी ऊपर का मोमेंटम हो रहा है अराउंड 43,200 तक का मोमेंटम हो सकता है। अगर ये टारगेट आएगा तो वो उसको मिल जाएगा, अदरवाइज उसका डे लो का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। इत
डे लो का स्टॉप लॉस लगाइएगा अगर आपको बाय करना है तो। अगर आपको नहीं करना है, जैसे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय में, तो मैं वेट एंड वॉच में हूँ। अगर नेगेटिव कोई सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है, इतना क्लियरली आपको समझ में आ गया। तो करेंटली निफ्टी का क्या है आपका सिचुएशन, निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,190 के करीब, और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 43,038 पे। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं करेंटली कैसा ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ओवर द नाइट भी ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट रहा था यहाँ पे। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स फ्लैट से हैं, अभी कोई यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है, उसी की वजह से हमारा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट देखते हैं ये कितनी देर ऊपर सस्टेन करता है। अगर सस्टेन कर जाता है, मूवमेंट कर जाता है, तो मेरे लिए आज का ट्रेड भी अवॉइड रहेगा। अगर नेगेटिव कोई सेटअप बनता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 18,200 के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर कोई नेगेटिव सेटअप बना तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे अवॉइड कर दूँगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।